आज ही ऐप डाउनलोड करें परिधि ई लर्निंग ऐप। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने मेल के बारे में बात कर ली, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने पूरी बात कर ली, ठीक है, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर ली। अब हम पूरे फीमेल पर चलेंगे, ठीक है। पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन ओवरी के अंदर जो साइकिल्स चलती है, एग की जो साइकिल्स होती है, ठीक है, वो चलती है, फॉलिकल साइकिल चलती है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे एंड देन गो फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। तो आज हमारी पूरी जो बात होगी वो किस पर होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो पहले वही बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी ऑर्गन की, ठीक है। तो अगर मैं प्राइमरी ऑर्गन की बात करूं, ठीक है, तो वो फीमेल में कौन होता है, ओवेरी, बिकॉज ओवरी जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, ओवा, दैट्स द एग। वही जो सेकेंडरी ऑर्गन होता है, ठीक है, वो कौन होते हैं, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, ठीक है। ये हमारे पास में क्या होते हैं, इसके सेकेंडरी होते हैं। अब हमको पूरा ओवरव्यू लेना है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है, कि उसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो तुमको रीजन दिख रहा है पूरा, ठीक है, ये फीमेल का क्या होता है, यूट्रस होता है, ठीक है। इसी रीजन के अंदर जो बेबी होता है वो डेवलप होता है, ठीक है। ये जो फीटस होता है, व्हाई वी कॉल दिस बेबी, जो फीटस होता है वो डेवलप होता है इसके अंदर, ठीक है। ये जो वाला पार्ट है पूरा क्लियर है। इस यूट्रस की 3 लेयर होती है, ठीक है। इस यूट्रस में टोटल मिला के 3 लेयर होती है। जो सबसे आउटर लेयर तुमको जो दिख रही है पिंक कलर की, इसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। जो तुमको ये बीच वाली लेयर दिख रही है, ठीक है, रेड कलर की, जिसमें डॉट डॉट्स वगैरह बन रखे हैं, इस पूरी लेयर को हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है। और जो तुमको अंदर वाली ब्लू लेयर दिख रही है, ठीक है, ये हमारी होती है एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये तीनों की तीनों जो लेयर होती है ये किसकी होती है, यूट्रस की होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड दी एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब इन तीनों लेयर के अंदर, ठीक है, स्पेसिफिक इनके रोल्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं पेरीमेट्रियम की, ठीक है, तो जो पेरीमेट्रियम में क्या है, आउटर लेयर है, तो फॉर श्योर प्रोटेक्टिव लेयर है, आउटर लेयर है सबसे ज़्यादा। जो मायोमेट्रियम होती है इसके अंदर क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, और मसल्स होती है, ठीक है। मेनली ब्लड सप्लाई भी नहीं बोले तो मसल्स बोल दो, कि ब्लड सप्लाई तो हम एंडोमेट्रियम में पढ़ेंगे, तो मेन इसमें क्या होती है, मसल्स होती है, ठीक है। स्मूथ मसल्स इसके अंदर मिलती है हमको, पूरा लिख दूं, स्मूथ मसल्स मिलती है। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है, जब कभी भी एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसमें जो लेबर पेन अकर होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन अकर होते हैं वो इस मायोमेट्रियम लेयर के अंदर होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी जब वुमेन पार्चुरेशन के टाइम पर जाती है, पार्चुरेशन मीन्स जब वो बेबी डिलीवर करेगी, तो उस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है, वो किस लेयर में हो रहा है, असल में इस मायोमेट्रियम लेयर के जैसे हो रहा है। क्यों, इसमें क्या होती है, मसल्स होती है। थर्ड, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है इसके अंदर क्या होते हैं, साइक्लिक चेंजेस चलते हैं, ठीक है। जो साइक्लिक चेंजेस चलते हैं कौन से वाले, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, ठीक है, वो साइक्लिक चेंजेस के अंदर होते हैं ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। तो 3 लेयर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। अब एक खास चीज समझो यहाँ पे, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है इसमें क्या हो रहा है, साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं। मतलब मेंस्ट्रुअल जब फीमेल एक क्या बोलते हैं इसको, अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाती है तो एंडोमेट्रियम लेयर बनती है। देन एट द एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वो एंडोमेट्रियम लेयर क्या होती है, ब्रेक डाउन होके बाहर निकलती है, ठीक है, एज द मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो हम ये थोड़ा बोलेंगे कभी भी कि एक फीमेल के अंदर नॉर्मली 2 लेयर होती है, जो थर्ड लेयर होती है वो बनती है देन टूट जाती है, ऐसा नहीं होता। एंडोमेट्रियम लेयर पूरी कंप्लीट कभी भी नहीं टूटती, एंडोमेट्रियम का कुछ पार्ट टूटता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम एंडोमेट्रियम लेयर को 2 में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक ये जो ब्लू वाली है और एक और
दिस वन। ठीक है, ये जो ब्लू वाली लेयर है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेटम बेसिलिस। ठीक है, एंडोमेट्रियम की कौन सी लेयर है? स्ट्रेटम बेसिलिस। और जो ये वाली लेयर है ग्रीन वाली, ये जो हमने बनाई है, ये कौन सी इसकी फंक्शनल लेयर है। ठीक है, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। मतलब ये जो ग्रीन हमने लेयर बनाई है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। दिस वन इज स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। ठीक है, और ये जो ब्लू वाली है, ये असल में कौन सी है? ये हमारी है स्ट्रेटम बेसिलिस। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम को हमने दो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक होती है इसकी फंक्शनल लेयर, एक होती है इसकी बेसिलिस लेयर। बेसिलिस लेयर वो है जो कि क्या है, क्या बोलते हैं, हमेशा रहेगी। ठीक है, वो कभी ब्रेक डाउन नहीं हो सकती। और फंक्शनल लेयर कौन सी होती है? जो कि हमेशा बनेगी, देन ब्रेक डाउन होगी, जो बनेगी ब्रेक डाउन होगी ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल चेंजेस। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली यूट्रस के बारे में। अब यूट्रस की जो ओपनिंग है, ठीक है, वो यहाँ पर है। ठीक है, ये जो है, ये क्या है? वेजाइना है। ठीक है, फीमेल का वेजाइना से अगर मेरे को यूट्रस के अंदर जानना है, ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है तुमको, ये वाला। ठीक है, मेरे को इसको क्रॉस करना पड़ेगा। ये जो तुमको पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। तो ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये हमारा क्या है? सर्विक्स है। ठीक है, अगर मैं वेजाइना की बात करूं तो ये पूरी कैनाल जैसी है। ठीक है, तो इस पूरी को हम क्या बोलते हैं? वेजाइनल कैनाल। और सर्विक्स के अंदर भी यहाँ से लेकर यहाँ तो जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या है इसका? सर्विकल कैनाल। ये भी एक छोटी सी कैनाल है, ये भी एक कैनाल है। तो ये जो पूरा पार्ट है, दिस इज वेजाइनल कैनाल। ठीक है, और जो इतना वाला पार्ट है, दिस वन इज दी सर्विकल कैनाल। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। बेबी जो है वो कहाँ डेवलप हो रहा है? यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहा है। तो जब कभी बेबी बाहर निकलेगा, ठीक है, तो किसके थ्रू, कहाँ से निकलेगा? इस पूरे क्या बोलते हैं, पाथवे से निकलेगा। मतलब उसको सर्विकल कैनाल भी पार करनी पड़ेगी और उसको वेजाइनल कैनाल भी पार करनी पड़ेगी। इसी वजह से सर्विकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल को एक साथ में मिला के हम क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बर्थ कैनल बोलते हैं। ठीक है, चीज क्लियर है? क्योंकि जब भी बच्चा पार्चुरेट होगा, ठीक है, फीमेल की बॉडी से बाहर निकलेगा, तो वो उसको सर्विकल कैनाल भी पास करनी पड़ेगी और वेजाइनल कैनाल भी पास करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी वजह से इन दोनों को आपस में मिला के हम क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस तरफ। ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं इसको, यहाँ वाले जो पार्ट है, ठीक है, अब मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ पूरे को। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको, ये है हमारी ओवेरी। ठीक है, अगर डायमेंशन की बात करूं, ठीक है, तो ये कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, लेंथ एंड विड्थ, ठीक है, कितनी है? 2 और 4। अब ओवरी जो होती है, ठीक है, ये हमारे बॉडी के अंदर केवल यूट्रस से जुड़ी हुई नहीं होती है। ठीक है, इसको ऐसे मानो कि सपोज मैंने एक सिलेंडर लिया, होलो सिलेंडर। उस होलो सिलेंडर मैंने कोई चीज बीच में अटकानी है मेरे को। ठीक है, ये पूरा सपोज ये यूट्रस ही पूरा बीच में मेरे को अटकाना है। ठीक है, तो ये जो ओवरी होगी, ठीक है, इसको अगर मेरे को अटकाना है, बिल्कुल बीचों बीच अटकाना है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर, तो मेरे को इसको यूट्रस के भी कनेक्ट करना पड़ेगा और इस ओवरी को मुझे
जो सिलेंडर की वॉल है उसके भी अटैच करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं एक सिलेंडर ले लूँ, ठीक है, ये होलो सिलेंडर है, इस होलो सिलेंडर के अंदर अगर मेरे को यूट्रस को बीचों बीच में अटकाना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये यूट्रस, ठीक है, यहाँ पे इसके पास में ये ओवरी आ जाएगी। अब अगर ये ओवरी को बिल्कुल बीचों बीच रुकना है, ठीक है, हेल्ड होना है, तो इसको यूट्रस से भी अटैच रहना पड़ेगा और इसको इस सिलेंडर की वॉल से भी अटैच रहना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो जाके बीचों बीच अटक पाएगी। तो इस यहाँ पे यूट्रस में भी हमारे बॉडी में क्या है, एक होलो सिलेंडर ही तो है, ठीक है, अंदर पूरी बॉडी में कैविटी है, तो कैविटी के अंदर ये जो ओवरी होती है ये एक साइड से तो अटैच होती है किससे, यूट्रस से, और ये पीछे के साइड में अटैच रहती है किससे, लिगामेंट से, ठीक है। तो ये जो तुमको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओवेरियन इसको हम बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। और ओवेरियन लिगामेंट के अलावा ये जो ओवरी होती है ये पेल्विक वॉल की भी अटैच है, ठीक है। यूट्रस कहाँ पर है असल में, पेल्विक रीजन के अंदर फीमेल के, तो ये जो क्या बोलते हैं ओवरी, ये पेल्विक वॉल से भी अटैच है, मतलब अंदर के एब्डोमिनल के पेल्विक जो वॉल है, एब्डोमिनल रीजन में जो पेल्विक वॉल है, ठीक है, उससे भी अटैच हो रखी है। तो ये साइड में इस पेल्विक वॉल से भी अटैच हो रखी है, साइड साइड में कहीं ना कहीं, ठीक है। ये जो लिगामेंट्स है जो इसको पेल्विक वॉल के अटैच कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं मीजो ओवेरियम, ठीक है, मीजो ओवेरियम। क्लियर है इतना? तो ये हमारे पास मीजो ओवेरियम आ गए, ठीक है। ओवेरियन लिगामेंट्स हमारे पास में, ये हमारी ओवरी हो गई। ओवरी के अंदर भी अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ओवरी का भी जो सेंट्रल रीजन होता है, ठीक है, यहाँ बात करते हैं ओवरी का भी जो सेंट्रल रीजन होता है, ठीक है, जो कोर पार्ट है ओवरी का, इस ओवरी के कोर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेड्यूला रीजन, ठीक है। ये इसका ओवरी का कौन सा रीजन है, मेड्यूला रीजन, और जो बाहरी वाला पार्ट है वो कौन सा रीजन है इसका, कॉर्टेक्स रीजन है, ठीक है। तो जो ओवरी के अंदर जो पूरा स्ट्रोमा होता है वो इसके मेड्यूला और कॉर्टेक्स में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। जो कोर पार्ट है दैट इज दी कोर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज मेड्यूला, ठीक है। और जो आउटर पार्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, जो आउटर पेरिफेरी पार्ट है, ये जो पूरा पेरिफेरी पार्ट दिख रहा है तुमको, ठीक है, ये पेरिफेरी पार्ट क्या हमारा कॉर्टेक्स रीजन है। इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं, ये जो पाइप्स हैं, ठीक है, ढंग से समझना इनको। ये ओवरी से ये कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिम्ब्रे। इस फिम्ब्रे का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, एक स्वीपिंग मूवमेंट चलाता है, ठीक है। स्वीपिंग मूवमेंट मतलब ये ओवरी है, ठीक है, ओवरी क्या प्रोड्यूस करने वाली है, एग प्रोड्यूस करने वाली है। तो ये जो फिम्ब्रे होता है, ये फिम्ब्रे इसके ऊपर ऐसे स्वीप करता है, ठीक है। ऐसे स्वीप करने की वजह से ये क्या करता है, उस एग को खुद के अंदर खींच लेता है, ठीक है। तो ये जो फिम्ब्रे है ये ओवरीज के ऊपर क्या करता है, स्वीपिंग मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से क्या हो, जो एग होता है वो फिम्ब्रे के अंदर, मतलब अंदर के साइड फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाए पूरा का पूरा, ठीक है। ये जो पूरी की पूरी चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं कहीं और डिफाइन करता हूँ। ये हमारे पास में जो पूरी है, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, हमारी फैलोपियन ट्यूब है, और ये हमारे पास में क्या आ गए, मीजो ओवेरियम, ठीक है। चीज क्लियर? अब
इस फेलोपियन ट्यूब को हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है वो अराउंड 10 to 12 होती है, ठीक है। ये इसकी लेंथ है आराम से। अब इसी के अंदर पहले क्या रीजन आ गया, फिम्ब्रे, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिम्ब्रे से जस्ट ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो ये एक फनल शेप का स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक फनल शेप का तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। दिस फनल शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इनफंडिब्यूलम, ठीक है। इस फनल वाले शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इनफंडिबुलम बोलते हैं इस फनल शेप वाले स्ट्रक्चर को। ये फिम्ब्रे, फिम्ब्रे के जस्ट ऊपर ये फनल बन रहा है, इस फनल वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के ऊपर जाएंगे तो हमको एक बहुत वाइडर रीजन दिखता है। ये जो तुमको दिख रहा है ये एक बहुत बड़ा वाइडर रीजन है, ये हमारा होता है एम्प्यूला, ठीक है। इसी चीज क्लियर है। इस एम्प्यूला रीजन जो होता है ये बहुत खास होता है, क्यों? क्योंकि इसी एम्प्यूला रीजन के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। मीटिंग ऑफ एग एंड स्पर्म, जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होता है, एम्प्यूला रीजन में। और इस एम्प्यूला रीजन के बाद में ये जो तुमको बिल्कुल नैरो रीजन दिख रहा है, एक नैरो ट्यूब दिख रही है, इस पूरी ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, स्टमक्स बोलते हैं। इस पूरी ट्यूब को, ट्यूब वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, स्टमक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो फेलोपियन ट्यूब वाला पार्ट है वो टोटल मिला के 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। इस 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग वाले पार्ट को हम 3-4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या बोला, फिम्ब्रे, जो कि ओवरी के ऊपर स्वीपिंग मूवमेंट करते हैं जैसे एग को रिसीव कर सके, ठीक है। इनफंडिबुलम, जो कि एक फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनफंडिबुलम के ठीक ऊपर एक वाइडर पार्ट खुलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्यूला। इस एम्प्यूला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर क्या आती है, एक नैरो ट्यूब आती है जो कि यूट्रस से इसको कनेक्ट करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं, ठीक है। तो जो एग होता है, ठीक है, यहाँ पर जो एग होता है तो एग यहाँ से रिलीज होता है। इस एग को इस स्वीपिंग मूवमेंट की वजह से यहाँ पे अंदर एंटर कराया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक होल टाइप की परफोरेशन टाइप की चीज़ होती है, यहाँ से ये एग क्या होता है, एंटर करता है। अब ये एग एंटर करता हुआ यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद में क्या होगा, एक स्पर्म आएगा और उसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज करने के बाद में ये पूरा का पूरा एग जो है वो आगे ट्रेवल करेगा और कहाँ जाएगा, यूट्रस में जाएगा। और यूट्रस में जाके क्या होगा, इम्प्लांट होगा, मतलब यूट्रस में आगे जो एंडोमेट्रियम लेयर है इससे जाके क्या होगा, अटैच होगा। हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पर अभी हमको केवल इसका स्ट्रक्चर समझना था तो हमने वो चीज़ समझी यहाँ पे अभी तक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम एक और चीज़ की बात करते हैं। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं हाइमेन, ठीक है। ये जो हाइमेन मेम्ब्रेन होती है इसको हम बोलते हैं कि ये वर्जिनिटी का साइन होती है, ठीक है। कि अब वुमेन जो है वो कभी भी किसी सेक्सुअल मीटिंग के अंदर नहीं गई है, ठीक है, मतलब कोई फीमेल है वो वर्जिन है, उसका जो साइन होता है वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है, हाइमेन मेम्ब्रेन होती है। पर ये हाइमेन मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रॉपरली वर्जिनिटी का साइन नहीं है, क्योंकि जो फीमेल्स योगा, साइकिलिंग, ठीक है, या कोई स्पोर्ट्स करती है, ठीक है, तो उन केसेस में भी ये हाइमेन कभी कभार क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो हम 100% नहीं बोल सकते कि हाइमेन जो है वो क्या बोलते हैं, एक वर्जिनिटी का साइन है, ठीक है। बहुत बार जो फीमेल्स होती है जो वेजाइनल टैम्पोन यूज करती है, ठीक है, वेजाइनल टैम्पोन एक टाइप का तो मान लो कॉटन टाइप की चीज होती है, ठीक है, जो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो उसका भी जब कभी बार जब फीमेल यूज करती है तो हाइमेन मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है, ठीक है। कभी फीमेल साइकिलिंग करती है या योगा वगैरह करती है, स्ट्रेचिंग वगैरह करती है, तो उससे भी कभी बार क्या होती है,
हाइमेन ब्रेक हो सकती है। तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाइमेन एक वर्जिनिटी का साइन बने, ठीक है। तो ये हमारे पास में आज का टॉपिक जो कि क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ओवरी के अंदर कुछ साइक्लिक चेंजेस के बारे में लेके चलेंगे, इसमें क्या क्या साइक्लिक चेंजेस होते हैं, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ठीक है, और कैसे कैसे यूट्रस में चेंजेस आते हैं। ये चीज़ क्लियर है।